नमस्कार दोस्तों, सद्गुरु प्रसंग चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, बहुत अंतराल के बाद मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। बीच में कुछ व्यक्तिगत परेशानियों के कारण मैं वीडियो डाल नहीं सका। अब फिर से मेरा प्रयास होगा कि सतत रूप से मेरा वीडियो आप तक पहुँचते रहें। मित्रों, मैं आपको आज भारत के भौगोलिक क्षेत्र में जो मध्य बिंदु है भारत का, सेंट्रल पॉइंट ऑफ इंडिया, वहाँ की सैर कराना चाहूँगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि भारत का मध्य बिंदु कहाँ है मित्रों, और यहाँ पे कैसे पहुँचा जा सकता है। इसके लिए मैंने अपने एक सहयोगी को भेजकर वहाँ पे ये वीडियो आपके लिए तैयार कराया है। तो आइए मित्रों, ये आनंद लेते हैं हम अपने इस नए वीडियो का। आप सब इसे अंत तक देखें और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर दूसरों को भेजें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दीपक कुमार रहंगडाले आज आपको अखंड भारत के हृदय प्रदेश कहे जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश के एक ऐसे स्थान पर लेके आया हूँ जो कि अपनी पहचान पूरे विश्व में एक अलग बनाए हुए है। हमारे पूरे अखंड भारत का केंद्र बिंदु, भारत का जिसे भौगोलिक केंद्र बिंदु का दर्जा प्राप्त है। आइए ले चलते हैं हम आपको। भारत का यह भौगोलिक केंद्र बिंदु है। यह स्थान हमारे मध्य प्रदेश के एक संभाग जबलपुर में स्थित है। जबलपुर संभाग की कटनी ज़िले के एक छोटी सी जनपद ढीमरखेड़ा, जिसके अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बमनी के एक आश्रित ग्राम करौंदी में स्थित है। भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु का मतलब मैं यह समझाना चाहूँगा कि इस स्थान से हमारा संपूर्ण भारत चारों दिशाओं में समान रूप से फैला हुआ है। यदि हम दिशाओं की बात करें, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में यह समान रूप से फैला हुआ है। और यहाँ पर हमारे विंध्याचल पर्वत, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, चारों तरफ विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियाँ हैं और इसकी ढलान पर यह स्थान स्थित है। इस स्थान की खोज सन 1956, जिस समय हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। और मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि 1956 में जब भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उसके कुछ दिनों पश्चात ही हमारे भारत देश में डॉक्टर पद से सम्मानित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के निर्देशन में इस स्थान का अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुआ। और उनके इस अनुसंधान कार्य में उनकी मदद जबलपुर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य और संस्थापक श्री SP चक्रवर्ती द्वारा पूर्ण रूप से मदद की गई। सन 1987 1987 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी के द्वारा इस स्थान का भ्रमण किया गया। और जब उन्होंने भ्रमण किया तो इस स्थान को सेंटर पॉइंट का दर्जा देते हुए यहाँ पर एक अशोक स्तंभ की स्थापना की। चलिए हम आपको उस अशोक स्तंभ की ओर ले चलते हैं। यह है हमारा एक अशोक स्तंभ जिसके चारों ओर सिंह विराजमान है और यह चारों सिंह इन चारों दिशाओं को प्रदर्शित करते हैं। यदि आप यहाँ पे एंट्री किसी भी दिशा से करते हैं तो आपका सम्मान और स्वागत करने के लिए यह शेर सामने ही खड़े रहते हैं। यहाँ पर विंध्याचल पर्वतों से आने वाली ठंडी ठंडी हवाएं हमारे मन को मोह लेती हैं और यहाँ जब आने के बाद हमें जाने का मन नहीं करता। और इसी के पास हमारे कटनी ज़िले में और उमरिया ज़िले के बीच में आने वाला बांधवगढ़ जंगल है और साहडार का जंगल है। यह बड़े दो जंगलों होने के कारण इस स्थान पर हमें जंगली जानवरों का विचरण करना भी दिखाई देता है, जैसे सांभर, चीतल, हिरण, खरगोश और मोर जैसे जानवर यहाँ पे विचरण करते दिखाई देते हैं। इसके अलावा मैं यह बताना चाहूँगा कि कुछ ही वर्ष पूर्व इसे भारत का पर्यटन इको पर्यटन स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। यह स्थान पूरे भारत में एक अपनी अलग स्थान बनाए हुए है, क्योंकि यह भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु है।
किंतु इतना कुछ हो जाने के कारण यह अपनी पहचान बनाने में या इस स्थान को लोग जान नहीं पाए थे, और यह स्थान अपनी पहचान बनाने के लिए पूर्व से ही लालायित रहा है। किंतु विगत 2 या 3 वर्षों में इस स्थान में हमारे बाहर से कुछ पर्यटक साथी आए, कुछ यहाँ के समाज सेवक लोग हैं जिन्होंने इस स्थान को ऊपर पहुँचाने का निर्णय लिया। सन 2018 में हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास के विभाग के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण यांत्रिकी विभाग द्वारा यहाँ पर 61 लाख रुपए का निर्माण कार्य कराया गया, जिसमें इसके चारों ओर साज सज्जा सारी व्यवस्थाएं की गई। वर्तमान में यहाँ पर प्रति दिवस बहुत से पर्यटक लोग आते हैं और इस स्थान का लाभ उठाते हैं। वर्तमान में इस स्थान में पहुँचने का मार्ग भी बड़ा आसान है। यदि हम बात करें जबलपुर या जिला कटनी की, तो यहाँ पर आने के लिए अच्छा सुदूर सड़क, पक्की सड़कें, सभी चीज़ों का निर्माण हो गया है। यदि आप यहाँ आते हैं तो यहाँ गार्डन की व्यवस्था है, बच्चों के खेलने की व्यवस्था है, और यदि आप ध्यान करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक आश्रम भी है जिसमें आप बैठकर अपना आध्यात्मिक कार्यक्रम भी कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं।